बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और यह फैसला अपने आप में इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि कई दिग्गज चेहरे इस दौड़ में बहुत आगे दिखाई पड़ रहे थे। यह लग रहा था कि क्या कैलाश विजयवर्गीय, क्या प्रहलाद पटेल, क्या नरेंद्र सिंह तोमर और भी क्या शिवराज की वापसी होगी जैसी बहुत सी बातें थी। लेकिन इस सब के बीच में बहुत बड़ा सरप्राइज मध्य प्रदेश से निकल कर आया। आखिर इसकी वजह क्या रही, यह जानने जैसी है। क्या यह सचमुच चौंकाने वाला फैसला है या बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय है? ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली बात, मोहन यादव कौन है? तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोहन यादव जो हैं उनको मध्य प्रदेश में बड़ी लोकप्रियता हासिल हो। शायद ही बहुत सारे लोगों ने उनका नाम जो है वो सुना होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि उज्जैन या मालवा की सियासत तक मोहन यादव सीमित दिखाई देते हैं। इसके बावजूद अचानक से उनके बारे में यह फैसला लेना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया। इसकी असली वजह अगर आप जानें तो सबसे पहले आपको समझना होगा मध्य प्रदेश की राजनीति को। मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम का पद और उसको लेकर चल रहा घमासान इतना गहरा गया था कि लग रहा था शायद निर्णय होने में कुछ और समय लग जाए। बीजेपी आला कमान पर भी यह दबाव लगातार बन रहा था कि अभी तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का, और इसी तरह राजस्थान की स्थिति भी बनी हुई है, दोनों जगह पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। इस जीत के साथ साथ में बीजेपी ने एक तरीके से 2024 की राह आसान कर ली, ये बात भी कही जा रही थी। अब निर्णय कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सबको साध कर रखा जाए। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक साथ कई सारे सीएम फेसेस चुनावी मैदान में उतार दिए गए थे, जिनमें बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी थे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसा चेहरा भी था जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि उनको उतारा जाए। राजनीतिक विश्लेषक एक बात लगातार कह रहे थे कि इनके बीच की आपसी खींचतान को साधा जाएगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पर निर्णय किस तरह से होता और कैसे अचानक मोहन यादव जैसा चेहरा सामने आता है, वो समझने जैसी बात है। दरअसल जितने भी बड़े चेहरे सीएम रेस में दिखाई पड़ते हैं, उनकी आप लगातार मीटिंग्स देख रहे थे, एक दूसरे से मेल मुलाकातें हो रही थी। इन मुलाकातों में किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। पहले एक साथ बैठाकर भी बात की जाती है, लेकिन फिर अलग अलग भी बात की जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि अलग अलग बात करने पर इनमें कोई सहमति बनती नहीं दिखाई देती है। ऐसे में सबको एक कॉमन नाम भी बताया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि उस पर एक आम सहमति बने। आमतौर पर आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर आज बहुत ही जाना पहचाना नाम आपके लिए हो गए हैं, लेकिन जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम जब रेस चल रही थी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही थी, बड़े बड़े नाम थे जिनको आज शायद आप नहीं जानते होंगे। अचानक से मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था। यह बीजेपी का तरीका रहा है। पहले भी यह बात कही गई थी कि कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही हो, लेकिन वो नाम मोहन यादव का होगा, ये बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं ने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मोहन यादव अगर राजनीति में अनुभव के लिहाज से कहा जाए, लोकप्रियता के लिहाज से कहा जाए, तो बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं कई बड़े बड़े नामों से। उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। ये तीसरी बार विधायक अभी चुने गए और हाल में ही 2020 में ही वो शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका भी उनको अभी हाल ही में मिला था, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते रहते। लेकिन अगले ही चुनाव यानी इस चुनाव में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी। जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही थी उनमें प्रहलाद पटेल का नाम इसलिए आगे चल रहा था क्योंकि यह माना जा रहा था कि ओबीसी चेहरे को बनाया जाएगा, सामान्य वर्ग से कोई नहीं होगा, इस बात के ज्यादा चांसेस थे। और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नाम या फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम जो है वो थोड़ा रेस में पीछे दिखाई दे रहे थे। सीनियरिटी के लिहाज से, इस पद पर दावेदारी के लिहाज से इनके नामों को भी किनारे नहीं किया जा रहा था। मोहन यादव का नाम सामने आना बहुत सारी अड़चनों को दूर करता दिखाई देता है। सबसे पहले तो बड़े बड़े चेहरों की रस्साकशी, मुझे नहीं बनाया इन्हें बना दिया गया का झगड़ा ही खत्म कर दिया गया। एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो अभी इस पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि किसके व्यक्ति हैं किसके व्यक्ति नहीं है। दूसरा, महाकाल नगरी उज्जैन दक्षिण से अभी विधायक चुने गए, उज्जैन के ही हैं। उज्जैन को इस समय पर महाकाल लोक को या महाकाल नगरी को जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, एक मैसेज दिया जा रहा है। उज्जैन को वही महत्व हासिल है मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी को या बनारस को हासिल है। तो उज्जैन से इस चेहरे को उतारा गया। एक और कारण, मोहन यादव।
ये यादव सरनेम बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना ने किस तरीके से तहलका मचा दिया। इसको कांग्रेस ने हाथों हाथ उठाया था। ये बात अलग है कि ये दांव न छत्तीसगढ़ में चल पाया, न मध्य प्रदेश में चल पाया। चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू। इस सब के बीच में मोहन यादव या यादव समाज को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी साधने का एक बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग यहां पर बीजेपी ने किया है। कई मायनों में यह चौंकाने वाला फैसला जरूर है, लेकिन बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला। यह ठीक वैसी ही सोची समझी रणनीति दिखाई पड़ती है जैसी रणनीति चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में मध्य प्रदेश में झोंकी थी। इसके बाद अगर बात करें मोहन यादव को सामने लाने की, तो कुछ और कारण समझ में आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण तो यही दिखाई पड़ता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसे चेहरे को आगे कर दिया जाए जिसके बाद बड़े बड़े चेहरों का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाए। एक और बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव रहेंगे। हालांकि इन्होंने चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इससे कयास बढ़ गए थे कि अब ये शायद राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, महत्वपूर्ण पद पा सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर भी फैसला हो सकता है। अब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में मोहन यादव के आ जाने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये 2024 की तैयारियों के लिहाज से है, और 2024 में सारे बड़े बड़े चेहरे आपको अलग अलग जगह से लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। हालांकि बीजेपी के निर्णय हमेशा चौंकाने वाले रहते हैं। ऐसे में कुछ भी कहना अब तो जल्दबाजी ही दिखती है। फिलहाल मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ गए हैं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान के लिए यह बड़ा झटका है। शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा शानदार कार्यकाल रहा है। शिवराज सिंह चौहान की आगे की क्या भूमिकाएं रहने वाली हैं, क्या वो केंद्र में जाने वाले हैं, क्या केंद्रीय मंत्री के तौर पर अब वो आपको शपथ लेते दिखाई देंगे, क्या एक बार फिर वो केंद्र की राजनीति में आएंगे। मैं आपको बता दूं, उमा भारती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी उस समय शिवराज सिंह चौहान केंद्र की ही राजनीति करते थे। वो केंद्र में थे, सांसद थे, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे ही उमा भारती को एक मामले में कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, तो शिवराज सिंह चौहान की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत में हुई। 4 टेन्योर हो गए, 18 साल, उसमें भी 2 साल, लगभग 2 साल का समय कमलनाथ का निकाल दे तो 18 साल का समय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर छाए रहे हैं। जो बच्चे उस समय पैदा हुए थे वो वोटर बन गए अभी इस चुनाव में। ऐसा शिवराज सिंह चौहान का शानदार करियर रहा है, लेकिन उस पर एक विराम लग गया है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति, मुख्यमंत्री पद की राजनीति से अब बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव जगह लेते दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव का आना एक बहुत बड़ा सरप्राइज तो रहा है, लेकिन बीजेपी के 2024 की तैयारियों की तरफ ये इशारा भी करता दिखाई देता है। मोहन यादव को लेकर अभी तक किसी ने कोई अटकल नहीं लगाई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इससे बिल्कुल अछूते रहे, किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, और शायद यही बड़ी वजह रही कि ये बड़ा फैसला बीजेपी आला कमान ने मोहन यादव को लेकर मध्य प्रदेश में लिया।